साथियों, आज आप लोगों को मिथुन राशि का भविष्यफल बताने जा रहे हैं। साथियों, आचार्य डॉक्टर कृपाल जी चैनल में आप सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। आप लोग बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे और कमेंट में पूछ भी रहे थे कि आचार्य जी अच्छे दिनों की शुरुआत कब से होगी, क्योंकि 24 जनवरी सन 2020 से शनि की ढैया मिथुन राशि पर प्रारंभ हो चुकी थी। 24 जनवरी सन 2020 से शनि की ढैया प्रारंभ हो चुकी थी और 17 जनवरी सन 23 तक ये रहनी है। तो इस शनि की ढैया ने, यानी ढैया का मतलब 2.5 साल के समय में जो नुकसान किए वो बहुत ही अकल्पनीय हैं। उनको जो सहा है वो ही जानता है, मेरे कहने से कोई फायदा नहीं है। साथियों, शनि की ढैया के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि शनि की ढैया किस राशि पर कब लगती है। तो मैं मिथुन राशि की चर्चा अभी कर रहा हूँ। मिथुन राशि पर शनि जो है अष्टम भाव में हैं, अब भी हैं, और अष्टम भाव जो है शनि की ढैया का होता है। इस अष्टम भाव सबसे खतरनाक, सभी राशियों से, सभी का से खतरनाक होता है। अब तक आप लोगों को मैं थोड़ी थोड़ी बातों बता के और खुश रखा या रखने की कोशिश की। आप लोग नेगेटिव न हों, परेशान न हों। ये जो है अष्टम भाव मौत का भी होता है, तो कभी कभी दिमाग में ये आया होगा। मिथुन राशि के जातकों के बारे में बता रहा हूँ कि कभी कभी ये आया होगा कि मैं सुसाइड कर लूँ, यानी आत्महत्या कर लूँ। और कई लोगों की नौकरियां लगी लगाई चली गई, नहीं मिलना तो बहुत दूर की बात है। बने बनाए काम बिगड़े, कर्जदार हो गए, एक एक पैसे को तबाह हो गए। ये शनि की ढैया का असर था। लेकिन अक्टूबर में शनि मार्गी हो गए। इससे मिथुन राशि के जातकों को सहूलियत मिलना, आराम मिलना शुरू हो गया और नवंबर में कुछ सहूलियत रही और ये दिसंबर का महीना भी मानसिक शांति मिलने लगी। पूरी बीमारी 17 जनवरी 23 को ही समाप्त होने वाली है और फिर जो है 2025 तक समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो साथियों, जिसका आप लोगों को इंतज़ार था, बेसब्री से पूछा करते थे कि आचार्य जी अच्छे दिन कब आएंगे, तो अब वो समय अति नज़दीक आ गया और
17 जनवरी सन 23 से शनि की ढैया चली जाएगी और अच्छे दिनों की शुरुआत हो जाएगी। शनिदेव चौथे भाव में या अष्टम भाव में होने से शनि की ढैया लगती है। जैसा कि मैंने बताया तो मिथुन राशि के अष्टम भाव में हैं और ये 17 जनवरी 23 को 9वें भाव में 9वें घर में चले जाएंगे। शनि जो 9वां भाव है, 9वां घर है, वो भाग्य स्थान का है और भाग्य स्थान में ये 17 जनवरी 23 को विराजमान हो जाएंगे। तो इससे क्या लाभ होगा? इससे लाभ ये होगा कि जो अब तक आपके भाग्य ने साथ नहीं दिया, कोई काम नहीं बना, बहुत प्रयास किया, अथक मेहनत की, परिश्रम किया, उसके बाद भी भाग्य ने साथ नहीं दिया, तो वो थोड़ी सी मेहनत में भाग्य साथ आपका देने लगेगा। और जो अटके हुए कार्य अब तक नहीं बन रहे थे, मेहनत करने पर भी वो जरा सी मेहनत में अब वो बनने शुरू हो जाएंगे। कैरियर में विशेष सुधार होता दिखाई दे रहा है। साथियों, अब तक जो दिमाग में चिड़चिड़ापन, गुस्सा रहती थी, वो अब दूर हो जाएगी और आपकी प्रवृत्ति धार्मिक कार्यों में विशेष रूप से बढ़ने लगेगी। जब धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी तो निश्चित ही हर क्षेत्र में प्रोग्रेस संभव है। जीवन में उत्साह आना शुरू हो जाएगा। जो जिंदगी में नीरसता थी वो समाप्त हो जाएगी। साथियों, एक विशेष बात आपको बताएं कि सन 2023 से 2025 तक निश्चित ही आपके यहाँ यानी मिथुन राशि के जातकों के यहाँ मांगलिक कार्य होना तय है। कोई भी मांगलिक कार्य, शादी विवाह और उत्सव, कोई शुभ कार्य निश्चित है। धन के लिए समय बहुत उत्तम रहेगा। ढैया के समय जो धन का अभाव देखा, कर्ज हो गया, वो सभी इसमें पूर्ति हो जाएगी। ब्याज सहित आपको प्राप्त होगा। पहले ही बता दिया, अटका हुआ पैसा भी आपको मिलेगा। साथियों, ढैया के समय आपके माइंड में जो चिड़चिड़ापन रहा, गुस्सा रही, उससे संबंध खराब हुए, वो संबंध अब पुनः मधुर होंगे। नौकरियां छूट गई थीं, वो पुनः लगेंगी और जो नौकरी कर रहे हैं उनके प्रमोशन के चांस दिखाई दे रहे हैं। इच्छाओं की पूर्ति होगी। गलत इच्छाओं पर आपकी कंट्रोल होगी और धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ेगी। प्रेम संबंधों में सफलता मिलने के योग भी दिखाई दे रहे हैं। जो लोग सिंगल हैं उनके शादी के योग भी बनेंगे। पराक्रम की वृद्धि होगी। लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी होगी। मानसिक चिंताएं कम होंगी। दुश्मनों पर भारी रहेंगे। सेहत भी अच्छी रहेगी। जीवन में सकारात्मकता आएगी। मंगल 6 महीने तक मिथुन राशि के लिए
अच्छा फल नहीं देंगे। राहु केतु मंगल तीनों ग्रह ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। अप्रैल में विशेष लाभ होने की संभावना है। साथियों, अष्टम भाव की ढैया विशेष खराब होती है, मैंने बता ही दिया। शनि अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे या कर रहे हैं, दोनों ही बातें अभी तो हैं, लेकिन अब जो है समय अति नज़दीक है। आज से लगभग 1 महीना बचा है। 1 महीने बाद, हालांकि ये महीना भी अच्छा है, दिसंबर का महीना ख़राब नहीं है। अब जो 1 महीना लगभग बचा है वो भी अच्छा ही है, लेकिन इससे अच्छा समय 17 जनवरी के बाद आ रहा है। सप्तम भाव में दृष्टि होने से शनि महाराज की धन हानि की संभावना रही। दसम दृष्टि पंचम भाव पर शिक्षा, संतान, प्रेम, इन सब के लिए दिक्कत की रही। अब 17 जनवरी से शनि 9वें ग्रह में लाभ भाव में पहुंचकर आपको लाभ ही लाभ देंगे, क्योंकि 17 जनवरी को जो चेंज कर रहे हैं अष्टम भाव ग्रह से नवम भाव में, वो नवम भाव जो है बहुत ही उत्तम घर है, भाग्य का स्थान है, और इसमें पहुंचकर शनि जो है बहुत कुछ प्रदान करेंगे मिथुन राशि के जातकों को। यात्राओं से भी लाभ होगा और विदेश संबंधी कामों में भी विशेष सफलता मिलेगी। सप्तम दृष्टि तृतीय भाव में रहने से यात्राओं में लाभ होता है। छठी दृष्टि रोग, ऋण, कर्ज से संबंधित होती है, तो ये रोग, ऋण और कर्ज सभी आपके दूर होते दिखाई दे रहे हैं। नौकरी ढूंढ रहे लोगों को नौकरी निश्चित मिलने के योग बनेंगे। व्यापार धंधा जो अब तक मंदा था, नहीं चल रहा था, वो अब बहुत अच्छा चलने वाला दिखाई दे रहा है। साथियों, ये 1 महीने बाद 17 जनवरी सन 23 से आपके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट होगा, और जिसका आप लोगों को विशेष बेसब्री से इंतज़ार था। आप लोग पूछते थे कि आचार्य जी अच्छे दिन कब आएंगे। तो जिन लोगों ने खराब दिनों में भी कर्म किया है, उस सबका संचित कर्म का विशेष फल 17 जनवरी के बाद मिलने वाला है। अब मेरी बात को आप लोग समझें। जिन लोगों ने कर्म ही नहीं किए हैं, उनको क्या फल मिलेगा वो खुद अपना विचार कर लें। साथियों, जिन्होंने मेहनत की थी और दिन रात लगे रहे मशीन की तरह, भले ही उनको फल नहीं मिला, फिर भी वो लगे रहे, ये सोचकर कि किसी दिन तो परमात्मा मेरी सुनेगा। तो उन लोगों की परमात्मा सुनने वाला है जिन लोगों ने कर्म किए हैं। जो अकर्मण्य बैठे रहे, उन्हें भाग्य के भरोसे जो मिल जाए वो अच्छा है। साथियों, मैंने पहले भी कहा था
कर्म और भाग्य दोनों आवश्यक हैं। एक गाड़ी के पहिए हैं, एक तरफ कर्म, एक तरफ भाग्य। तो संचित कर्म जो 2.5 साल में जिन्होंने फल नहीं मिले, उनका निश्चित ही अब फल मिलेगा। और वो जातक मिथुन राशि के अब तैयार हो जाएं अपना चेक बुनाने के लिए। साथियों, 24 जनवरी सन 20 से 17 जनवरी 23 तक जो आप लोगों ने कष्ट सहे, उन सबको अब ब्याज सहित संदेश देकर जाएंगे, ऐसा गृह नक्षत्र बताते हैं। साथियों, कुल मिला के देखा जाए, कंक्लूजन ये है कि अच्छे दिनों की शुरुआत आपकी बड़े धमाके से होने जा रही है। गोल्डन चांस, स्वर्णिम अवसर आ रहा है, उसके लिए आप लोग तैयार हो जाएं, उसके स्वागत के लिए। और आपको जो खोई हुई धन दौलत इज्जत सब कुछ ब्याज सहित वापस मिलने वाली है। तो साथियों, आज आप लोगों को मैंने स्पष्ट बताया कि अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है, केवल 1 माह शेष है लगभग। और आप इसके स्वागत के लिए अभी से तैयार हो जाएं, अपनी योजनाएं बना लें कि मुझे अब आगे क्या करना है। साथियों, मैं आप लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूँ और मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। भोलेनाथ से भी मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे प्रिय जातकों को, मिथुन राशि के प्रिय श्रोताओं को स्वस्थ रखें, सानंद रखें और आशीर्वाद से परिपूर्ण करें, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करें। भोलेनाथ से यही मेरी कामना है। साथियों, उपाय के रूप में पहले से ही मैं बताया करता हूँ कि अपने अपने इष्ट का नित्य भजन पूजन करते रहें और ध्यान करते रहें। भोलेनाथ मेरे इष्ट हैं, मुझे तो भोलेनाथ बहुत कुछ देते हैं, आपको भी देंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। साथियों, मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय